मेरे साथ चले, क्योंकि लोग हैं ना, हमें तो पता है 14 टीके लगेंगे। तो वो आया, कहने लगा कुत्ता काट गया। तो जिनके घर मेरा क़याम था वो कहने लगे आप फिक्र ना करें, जिस कुत्ते ने आपको काटा है उसे पहले से टीका लगा दिया गया है। तो यहाँ सारे बंदोबस्त पहले कर दिए जाते हैं। अब वो काटे भी तो किसी को कोई तकलीफ है तो कुत्ते का लोग इतना ख्याल करेंगे, उससे वैक्सीनेशन करेंगे, उसका पूरा ख्याल करेंगे। लेकिन इसराइल की बच्चियाँ, फ़लस्तीन की बच्चियाँ मार दी जाएं, काट दी जाएं, और अगर कोई उस बारे में बात करे कोई मजहबी आदमी तो लोग कहते हैं सियासत कर रहा है। और मियाँ ये वो वाली सियासत है जो अगर तुम करो तो तुम्हें नफल इबादत से ज़्यादा सवाब दिया जाएगा। अगर तुम किसी मुसलमान के हुकूक की बात करो तो सबसे पहले हज़रत उमर फारूक के हवाले, और ज़रा सुन ले, मेहरबानी फरमाएं, याद रख लें अच्छी तरह ये बात कि हज़रत उमर, ये हमारे यहाँ ना अब मोहब्बत का लोगों ने तर्जुमा ये किया है कि मोहब्बत माना इसका है कि दूसरे की नफ़ी करें तो मोहब्बत होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जब तुम मेरी मोहब्बत में बोलो तो ऐसा ना हो कि महसूस हो कि तुम किसी नबी की शान कम कर रहे हो। इसलिए आला हज़रत फरमाया करते थे ये ना कहो कि शान यूसुफ जो दबी तो वो भी इसी दर पे दबी, बल्कि कहा करो शान यूसुफ जो बड़ी तो वो भी इसी दर से बड़ी। तो ऐसा ना करें, कभी भी ऐसा महसूस ना हो कि आप सहाबा की बात करनी शुरू कर दें तो यूं महसूस हो कि आप इस तरह बात कर रहे हैं कि आपको अहले बैत नबूवत भूल ही गए हैं। याद रखना, ईमान बचेगा ही उसका कि जिसके सीने में मेरे मुस्तफ़ा की औलाद का प्यार होगा, बाकी तो ईमान ज़ाया हो जाएगा। लेकिन ये शर्त नहीं कि आप किसी सहाबी का तज़किरा ही ना करें, सारी ज़िंदगी यही कहते रहें कि मैं अहले बैत नबूवत का नौकर हूं। तो भाई आप, और अब तो खैर एक और बड़ी बात हो गई है, एक फ़र्क लोगों ने शुरू कर दिया, कहते दर वाले और ने ते घर वाले ते तेरी किने ड्यूटी लाई है नखेड़न दी, अपनी भी हैसियत का तायुन करना। काका तू क्या है, दर वाले घर वालों का जो फर्क कर रहा है तो तू भी तो बोलना, तू क्या है, अपनी भी हैसियत का, तेरी हैसियत है कि तू तायुन करे घर वाला कौन है दर वाला कौन है। इस तरह की बात कर। सैयदा आयशा सिद्दीका तुम्हें दर वाली नजर आती है? आप सूफिया के मानने वाले हज़रत मुजद्दद अल-फ़सानी, इतना बड़ा सूफी भी दोबारा आएगा दुनिया में। शेख अहमद फारूक सरहंदी फरमाते हैं मैं ख़त्म शरीफ पढ़ता था, सवेरे पढ़िएगा हज़रत उमर फारूक का ख़त्म शरीफ, उनका भी ये साले सवाब होता है। हज़रत मुजद्दद साहब कहते हैं मैं साले सवाब करता था, ख़त्म शरीफ पढ़ता था, अहले बैत के नाम लेता, खुलाफा के नाम लेता, अशरा मुबशरा के नाम लेता, सिर्फ ना मतलब मेरे मुझसे रह जाता हज़रत आयशा सिद्दीका का नाम, मैं उनका नाम लेके साले सवाब नहीं करता था। फरमाते हैं मुझे एक रात ख्वाब में मदीने वाले रसूल की ज़ियारत नसीब हुई। पता है हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया शेख अहमद तुम्हें पता है मैं रोटी आयशा के घर खाता हूँ, तुम्हें पता है मैं खाना उधर जाके खाना पसंद करता हूँ और तू मेरी आयशा का नाम ही नहीं लेता दुआ में। तो फरमाते हैं कि मैंने उसके बाद तहैया किया, अब मैं बात शुरू यहाँ से करता था कि सैयदा खतीजा, सैयदा आयशा। थोड़ी एहतियात करें, हमारी हैसियत क्या है, हमारी क्या हैसियत है, हम फैसला कराएंगे सहाबा और अहले बैत के बीच। अपने नजरियात को मजबूत करें, अपने अकायद को मजबूत करें। इमाम हसन और इमाम हुसैन की अजमत ईमान है, लेकिन याद रखना हजरत उस्मान गनी इनके खालू हैं, और वो वाले खालू हैं कि इन दोनों को तलवारें दे के ना मौला अली ने हजरत उस्मान के दरवाजे पे खड़ा कर दिया था। आप उस बंदे की शान समझते हैं कि जिसकी हिफाजत के लिए हसन और हुसैन खड़े हैं तलवारें ले। आप मकाम को समझें, हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह। तो सहाबा का इकराम करें, अहले बैत नबुव्वत का इकराम करें। बात चूंकि लंबी नहीं करनी, कुरान मजीद ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, और जो उनके साथ वाले हैं वो काफिरों पे सख्त हैं, काफिरों पे रुहमाउ बैनहुम, और आपस में रहम दिल हैं। कुरान कह रहा है वो आपस में रहम दिल हैं, तू कह रहा है आपस में दुश्मन थे। कुरान मजीद फरमाते हैं कि सहाबा और अहले बैत हुजूर के सारे साथ, वल्लज़ीना माअहू के लफ्ज़ है ना, सारे साथ वाले आपस में रहम दिल हैं। तो मियाँ तुझे कहाँ से इख्तलाफ नजर आ गया? और फिर एक और बात याद रखना, तू बड़ा मुहिब हो कि अगर कभी ये सोचे ना कि मैं सहाबा की बात करूं और अहले बैत की ना करूं, और अहले बैत की करूं तो सहाबा की ना करूं, तो याद रखना अब्बा और चचा की कभी लड़ाई हो भी जाए ना,
भाई अगर कभी आपस में नाराज हो भी जाएं तो बेटा अगर बोले ना बाप की हिमायत में और चचा के खिलाफ कोई बात करे तो अब्बा कह देता है जिसकी हिमायत में वो बोल रहा होता है कि पुत्र तू चुप कर, साडा भरावां दा मामला है, तेरा कोई हक नहीं है इसमें बोलने का, तेरा काम, हालांकि वो अब्बा की हिमायत में बोला था पर अब्बा कहने लगे पुत्र तेरा काम, ये हमारा भाइयों भाइयों का मामला है, हम दोनों बराबर के, हम जाने एक दूसरे से बात, तेरा हक बनता। तो भाई अगर उनके कोई मुशाजरात हुए भी तो मेरा और आपका हक बनता। अब बात को सुने और अच्छी तरह दिल में जगह दें। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। कुरान ने नस बयान कर दी, महबूब अपने गुलामों से कह दो कि मैं तबलीग रिसालत पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अगर कुछ करना है तो मेरे करीबियों से प्यार करते रहना। मैं आपको एक बात अर्ज करूं, प्यार जो होता है ना वो अपना रूप खुद इख्तियार करता है, वो अपना रूप खुद इख्तियार करता है। 5,000 रुपया 10 मुहर्रम को किसी मस्जिद में बड़ी नेकी करके लंगर में आपने दे दिया तो इमाम हुसैन का प्यार पूरा हो गया, खत्म हो गई बात। चौधरी साहब तो जाके देखते भी नहीं कौन सी पक रही है इमाम हुसैन के नाम, हाँ नहीं देखते। आप दोस्तों के लिए जब दावत पकाते हैं तो आप होटल तलाश करते हैं, मर्जी का आर्डर देते हैं, और इमाम हुसैन के नाम की नियाज आपने पकाई है तो आपका तो लंगर के मामले में वो रवैया नहीं है जो होना चाहिए था। मैं दूर तो जाते नहीं, मैं तो अभी लंगर पे हूं। ये महफिल में जाके ना तो इसने 2,000 रुपया फेंक दिया कारी साहब पे, तो जो कहता है मेरा इश्क पूरा हो गया इमाम हुसैन के साथ, छुट्टी हो गई बात। ओ खुदा के बंदे, इमाम अली मकाम के साथ तेरा प्यार। मेरी अम्मा बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। खीर पकती थी 10 मुहर्रम को, अम्मा कहती थी ठूठियां भी जरूरी हैं, और फिर मेरी अम्मा कहती थी इसने लंगर बांटना है वो पहले वुजू कर ले, ये मेरे नबी की औलाद के नाम का लंगर। मैं कई दफा दलीलें देता था, वो उन्होंने नहीं पढ़ा था किसी किताब में। मैं कई दफा अम्मा जी ये वुजू नहीं ये जरूरी, तो कहने जी पुत्र तेनू नहीं पता, ए हुसैन पाक दी गल। यहां तो अब माहौल ही, हमारा रवैया ही कोई नहीं, कैफियत ही नहीं। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1000 किताब लिखी है, वो अर्जियात पर भी बहस करते हैं और वो हमें जुग्राफिया भी बताते हैं, और वो हर लिहाज में मुसलमानों के रहनुमा हैं। कुछ लोग किताबें पढ़ते पढ़ते खुश्क भी हो जाते हैं, ये भी बड़ा नुक्स वाकया होता है, खुश्की रह जाती है, शेरो सुखन का कोई जौक बाकी नहीं रहता। आला हजरत बरेलवी गौस पाक के नाम का लंगर था, गौस आजम की शरीनी, समझ लें जिस तरह, अब तो खैर वो नहीं रहा, पहले होता था कि वो शक्कर ले आते थे 11वीं वाले दिन, लोग उस पर ख़त्म हो मखाने आ जाते थे, तो वो शरीनी थी थोड़ी सी, गौस पाक के नाम की, ख़त्म शरीफ हो गया उस पर, तो उसका एक टुकड़ा ज़मीन पे गिर गया। मेरी बात पे गौर करना, मैं आपको मलंग की बात नहीं बता रहा, उस बंदे की बात बता रहा हूं कि जो हर वक्त दलाइल की दुनिया में रहते हैं, जो बराहीन की दुनिया में रहते हैं, जो कलम के पेचोताब से पूरे आगाह हैं, जिन्हें बात करने का ढब और सलीका मुकम्मल दलाइल के साथ आता है, लेकिन थोड़ी सी शरीनी गौस पाक के नाम की जमीन पे गिर गई। वाला हजरत रहमतुल्लाह अलैह जमीन पे उतरे, हाथ नहीं लगाया, सर झुकाया, और फिर अपनी जुबान के साथ शरीनी उठाई, तो साथ दाएं बाएं जो शागिर्द मुरीद बैठे थे कहने लगे हुजूर ये वाला रंग तो पहली दफा देखा है। आप फरमाने लगे जो तुमने पहले सारे रंग देखे हैं वो इसी रंग का सदका है, ये इसी रंग का सदका है जो तुमने पहले सारे देखे हैं। कैफियत ही नहीं है। हुजूर की औलाद की तो बात करें, नबी पाक की औलाद की। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाया करते थे, मुझे याद नहीं कि मैंने कभी हुजूर की औलाद का नाम बगैर वुजू के जुबान से अदा किया हो। सरकार की औलाद से प्यार करें, अहले बैते नबुव्वत के साथ हमारा रिश्ता अकीदत का हो, और हमारे लबो लहजे से बात छलके कि हमें रसूल पाक की औलाद से प्यार है। देखो ना यारो, अगर चौधरी साहब खुद जाएं 10 मुहर्रम को, अच्छे चावल खरीद के लाएं, और फिर वो पकाने वाले को खुद बुला के तलकीन करें, और फिर वो कहें कि आज जो बर्तन है ना, नाराज हो गए हो, उसी मैनू चौधरी जाप दे हो सारे, हूं हाँ ही नहीं कर दे। और मेरी बात सुनो साहब,
बात को समझो। बेटी की शादी हो तो बंदा पूरे जोबन पे आ जाता है, वो कहता है कि खास शय होनी चाहिए, कोई खास प्यार है ना बेटी से, तो प्यार बतलाता है कि अब्बा खुद गया सारी चीजें खरीदने, वो खुद गया हर सारे काम करने। चलो मैं आपको अपनी बात बताता हूं, अभी की ताजी। मैं कभी घर कोई चीज नहीं लेके गया था, कभी भी। बहन भाई बीवी वो उनकी ताकत नहीं कभी मुझे कह दे कि आंधी बारी फलानी शय ले आए। जब से बच्चे हुए हैं ना, वो जो मर्जी आर्डर लगा देते, जो मर्जी। एक दो दफा मैंने उनकी अम्मा से कहा इन्हें मना करो, कहती तुसी आप ही कर लो। बात को समझे। कई दफा उतरता हूँ गाड़ी से, उनकी मर्जी की चीज लेता हूँ, घर तो दाखिल होना है कि नहीं, बिगड़ जाते हैं ना लेके आए, बिगड़ जाते हैं। मैं मुल्तान शरीफ था परसों तरसों, तो सबसे छोटे वाले ने मुझे कहा कि घर तां वड़िया जे मेरी गड्डी लैके आनी जे। वो कार देख ली किसी की, तो मैं आधी रात को ढूंढता फिरता था कि इसकी गाड़ी मिल जाए ताकि मैं तो ये प्यार है ना। प्यार आपको बहुत सारे काम कराता है जो आप पहले ओ यार इमाम हुसैन से प्यार हो जाए, और फिर किसी पुत्र का नाम बंदा गुलाम हुसैन ना रखे, फिर कभी उसको शौक ना पैदा हो कि मैं खुद जाऊं जाके बाजार से चावल खरीदूं। आज मैंने जो है वो जो टेंट के बर्तन है उनमें लंगर नहीं देना। आज मैंने बीवी से कहना जहेज वाले निकाल, इसलिए कि इमाम हुसैन की नियाज बांटनी है। तेरा पता तो चले ना तुझे इमाम हुसैन से प्यार है, लेकिन तू खुल के तकरीर करे और खुल के वहां मैं सट के आया पूरा 1000 रुपया इमाम हुसैन ना प्यार जो सी ओ भाई उनते 1000 रुपया बाल बर्गरां ते ला छड़ देने, वो मुक गई, खत्म हो गई बात। तो आपका प्यार छलके, आपकी तबीयत हो। मैं कहता हूं क्यों ऐलान करना पड़े इमाम साहब को हर साल के जी इमाम हुसैन की नियाज दिलानी है, क्यों उनको ऐलान करना पड़े हर साल, क्यों कहना पड़े? यकम मुहर्रम होते ही मैं खुद क्यों नहीं मस्जिद जाता कि हजरत ये मेरी तरफ से हिस्सा है, बताएं इमाम हुसैन के नाम की महफिल कब करनी। प्यार छलके ना। सुनो, बड़ा कर्रो फर था हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का, 2 टोक बात करते थे, 2 टोक। जिस दिन पहले दिन खलीफा बने अपनी बीवी से कहने लगे, वो एक बादशाह की बहन थी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी, और एक बादशाह की बेटी थी, और तीसरे बादशाह की वो बीवी बन गई। तो अपनी बीवी से कहने लगे पहले दिन खलीफा बने कि तुझे उम्र चाहिए कि तुझे दौलत चाहिए? कहने लगी नहीं मुझे उम्र ही चाहिए। तो फरमाने लगे ला फिर सारा जेवर मैंने माले गनीमत में जमा करना। फिर कहने लगे तुझे घर चाहिए कि तुझे उम्र चाहिए? कहने लगे जी नहीं मुझे उम्र ही चाहिए। फरमाने लगे ये मकान बड़ा आलीशान है, ये माले गनीमत में देना है, तो मेरे साथ झोंपड़े में रह सकती है तो आ जा। उसने कहा ठीक है। 2 टोक बात, 2 टोक। आपके खानदान का एक बंदा आ गया बनु उमैया का, उसने आकर के कहा कि मेरी जायदाद है थोड़ी सी, तो आप मेरी सिफारिश कर दें। खानदान का बंदा था ना। आपने वजीर को बुलाया, और जो बाहर हारिस खड़े थे जिनको आजकल हम बॉडी गार्ड कहते हैं, ये भी शौक है अब तो पीरों मौलवियों को भी लग गया है कि 2-4 गनमैन हो तो पता चलता है बंदा को तगड़ा आया है। ये तो अब मजहबी लोगों में भी आ गया। तो वो जो बाहर हारिसीन खड़े थे, पहरेदार खड़े थे, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने उनको बुलाया, फरमाया ये मेरे चाचा का बेटा अंदर कैसे आया? मैंने कहा हुजूर आपके चाचा का बेटा है। फरमाया सारी दुनिया अंदर आ जाए, मेरे खानदान वाले कुछ सिफारिश लेके आए तो उन्हें अंदर ना आने देना, इसलिए कि ये खानदान की हुकूमत नहीं, ये रसूलुल्लाह के नाम की हुकूमत है। खबरदार कोई बंदा करीब ना फटके। इतना तगड़ा बंदा, इतने बड़े उसूल कायदे, बच्चों को कह दिया कि अगर तुम मेरे साथ गुजारा कर सकते हो रूखी सूखी पे तो करो, नहीं तो ये दरवाजा खुला है निकल जाओ। सारी दलेरियां, चौधराहटें, कहानियां अपनी जगह, लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन हसन ये इमाम हुसैन की औलाद में से हैं, इमाम हसन की औलाद में से। ये 16 साल का नौजवान, काली स्याह जुल्फें, दाढ़ी अभी पूरे चेहरे पे फैली नहीं। जब अंदर कदम रखा तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, किसी को जुर्रत नहीं अंदर आ सके, लेकिन इस बंदे ने कदम रखा तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फौरन कांपने लगे, उठे। चौधराहटें परा परा होती हैं, साहब ये रसूलुल्लाह का घराना है, तू बड़ा है तो तू कहीं और होगा, ये नबी पाक का घराना है। उठे, अपनी तख्त पे शहजादे को बिठाया, कहने लगे हुजूर आप हुजूर की औलाद हैं, आपने क्यों तकलीफ की आने की? तो कहने लगे हुजूर आप बड़े उसूल पसंद हैं, मेरा बिल्कुल जायज काम था, मैं उसके लिए हाजिर हुआ हूं। तो कहने लगे शाह जी आपने आज के बाद या मुझे किसी के हाथ पैगाम दे देना है या को रुका लिख देना है, हुक्म करेंगे तो उमर बिन अब्दुल अजीज चल के आपके पास आएगा। चौधराहटें दूर दूर हैं,
اصول دور دور ہیں، قاعدے دور دور ہیں، وہ جو نافذ کرنے والی چیزیں ہیں وہ دور دور ہیں، پر یہ خاندان رسول ہے، یہ خاندان ہے۔ دیکھیں نا، حضرت عمر سے تگڑا بندہ کون ہوگا؟ حضرت فاروق اعظم سے بڑا بندہ بھی کوئی ہوگا؟ محبت چھلکتی۔ حضرت عمر فاروق بچت کرتے تھے، ہمیشہ بچت کی انہوں نے۔ ان کی بیوی ایک جگہ سے، عرب کے اندر خوشبو بڑی مہنگی ہے، آج بھی بڑی مہنگی ہے، مسجد نبوی شریف میں سونے والی دکان کے ساتھ خوشبو والی دکان، جتنا کرایہ وہ دیتا ہے اتنا کرایہ یہ خوشبو والا دے، بڑا مہنگا کام ہے خوشبو۔ وہ خوشبو آئی، گھر میں آ گئی، تو حضرت عمر فاروق اپنی اہلیہ سے کہنے لگے کہ وہ خوشبو دے دے، میں نے ایک صحابی کی بیوی کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ تول تول کے صحابہ میں بانٹ دے۔ تو حضرت عمر کی عورتوں کا آپ کو پتہ ہوتا ہے نا، وہ کہنی ہے میں نے جانچ ونڈن دی، تو وہ کہنے لگی صحابی کی بیوی نے جو بانٹنی ہے تو میں نہیں بانٹ سکتی؟ آپ نے فرمایا مجھے تیری دیانت پہ کوئی شک نہیں، پر تو مجھے دے دے، ایک صحابی کی بیوی کی ڈیوٹی لگائی ہے، بانٹ دے گی۔ تو خاتون کہنے لگی میں کیوں نہیں بانٹ سکتی؟ تو جناب عمر فرمانے لگے تیرے بانٹنے پر مجھے اعتراض نہیں، لیکن جب تو بانٹے گی تو خوشبو تیرے دوپٹے کو بھی لگے گی، تو میں نہیں چاہتا کہ بٹتے ہوئے جو تیرے دوپٹے کو لگ جائے قیامت کے دن مجھے اس کا بھی حساب دینا پڑے۔ اتنا محتاط بندہ ہو، اتنی بچت کرنے والا، اتنا باریک سوچنے والا۔ اور کیفیت کیا ہے کہ دو حلے آئے، میں بات سمیٹ رہا ہوں، دو حلے آئے، جبے بہت سارے اکٹھے ہو کے آ گئے ملک شام سے، بڑے حسین، تو جناب عمر فاروق نے نا بانٹ دیے لوگوں میں۔ سادہ کپڑا پہنا ساری زندگی، صحابہ نے کہا کرتا بدلو تو ناراض ہو گئے، بچت کرتے تھے۔ حلے آئے ملک شام سے تو صحابہ میں بانٹ دیے، سب کو دیے، امام حسن حسین کو نہیں دیے۔ اب ہلکی ہلکی باتیں چل جاتی ہیں نا، پر شیر کی مونچھ کو ہاتھ لگانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ دائیں بائیں تو باتیں چلیں، پر جناب عمر کے سامنے بندہ کوئی نہیں آیا، طاقت ہی نہیں کسی کی، جہاں شیطان نہیں آتا وہاں کسی کی طاقت کیا؟ کوئی آیا ہی نہیں، کوئی شخص نہیں آیا، باتیں ہلکی پھلکی ہوتی رہیں۔ ایک مہینہ پورا گزر گیا، جمعے والا دن سب لوگ بیٹھے ہیں، تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ کوئی جائے اور میرے مصطفیٰ کے شہزادوں کو دعوت دے کے لائے۔ دونوں شہزادے آئے تو سیدنا فاروق اعظم نے ممبر پر دو جبے رکھے، بہترین ان کے اوپر کام ہوا، بہترین کڑھائی، شاندار تیاری، کمال کا کام ان پر ہوا، کسی مینا گر نے خوب کام کیا۔ جناب عمر فاروق نے پکڑ کے پیش کیے، حضرت عمر فرمانے لگے جبے پہلے بھی آئے تھے، صحابہ کو ملے تھے، وہ سب کے لیے ٹھیک تھے، پر حسن حسین کے قابل تو نہیں تھے۔ فرمایا میں نے نا اسی دن آرڈر دیا تھا، میں نے کبھی آرڈر پہ کوئی چیز نہیں بنوائی، اور میں نے اس بندے سے کہا تھا کہ یہ نا شہزادہ رسول کے لیے ہیں، ٹائم چاہے زیادہ لگا لینا پر ذرا سونے کر کے بنانا، یہ حضور کی اولاد کو ذرا پیار، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تو ہے عین نور تیرا سب کا۔ تو حضور کی اولاد سے پیار کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے پیار کریں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ کسی سید کا بچہ تمہارے پاس پڑے نا تو بڑی مجبوری بن جائے نا کبھی اس کو کوئی تھپکی دینے کی، تھپکی مارنے کی نہیں، تھپکی، تو فرمانے لگے سوچ لینا کہ سید کے کپڑوں کو مٹی لگ رہی ہے اور میں مٹی جاڑ رہا ہوں، اس سے زیادہ تمہارا کوئی ذہن ادب، پیار، وارفتگی، کوئی جگہ تو ایسی ہو جہاں بندے کو جھکنا آتا ہو، جھکنا آتا ہو۔ اور میرے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا سید اگر گناہگار ہو، کچھ نیک لوگوں کو بخار بھی چڑھ جاتا ہے نا نیکی کا، تو اس طرح کے سوال بھی پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ سید اگر گناہگار ہو، تو وہ اعلیٰ حضرت تھے فاضل بریلوی فرمانے لگے یہ بتاؤ کہ قرآن پاک کا صفحہ اگر کیچڑ میں گر جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ کو نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ صفحہ ہے قرآن پاک کا، گر گیا کیچڑ میں، اب آپ کیا کریں گے؟ پیر رکھ کے گزر جائیں گے؟ اس نے کہا جی توبہ توبہ، میں تو اسے اٹھاؤں گا، دھوؤں گا، خوشبو لگاؤں گا، چوموں گا، اونچی جگہ رکھوں گا۔ تو فرمانے لگے بس سمجھ لے یہ بھی قرآن کا صفحہ ہی ہے، اگر کوئی مٹی لگ گئی ہے نا تو اس پہ پیر نہیں رکھا جا سکتا، اس کا اکرام کیا جائے گا، اس کا احترام کیا جائے گا، اس سے محبت کی جائے گی۔ تو ہماری آنے والی نسل، یہ کچھ لوگ ہیں جو خانقاہوں سے منسلک ہیں یا کچھ کسی اللہ والے کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، باقی ہمارے ہاں یہ مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے
کہ آل رسول کا، سادات کا، مشائخ کا ہم نے احترام کرنا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی، ان کو دوبارہ لائیں، اپنے شیڈول میں شامل کریں، اپنے بچوں کو یہ چیزیں بتلائیں۔ اور یہ جو آداب ہوتے ہیں یہ لوگوں کو حدود میں بند کرتے ہیں۔ جو بندہ ادب نہیں کرتا وہ بے حد ہو جاتا ہے، اور جو لوگ حدود سے باہر نکل جاتے ہیں، جو سید کا ادب نہیں کرے گا ابا کا کیسے کرے گا، اماں کا کیسے کرے گا؟ جن لوگوں کو ہم آداب سکھائیں گے وہ پھر انشاءاللہ سب کا ادب کریں گے، ان کا پھر مزاج بن جائے گا ادب کرنے کا، تو زندگی میں ادب والے بنے۔ کل انشاءاللہ تعالی سیدنا عمر فاروق کا دن ہے، تو اگر آپ کل شام والے لنگر پہ ختم شریف پڑھیں اور بچوں کو کہیں آئے پتر دعا کریں حضرت عمر فاروق کے درجات کی بلندی کے لیے۔ اور حضور نے فرمایا ہے کہ جب میرا عمر دنیا سے جائے گا تو میرا اسلام روئے گا۔ یہ دیکھیں اس بندے کا کمال جسے نبی پاک نے اللہ سے مانگ کے لیا۔ تو حضرت عمر کا دن منائیں، پھر محرم شریف میں روزے کا ذہن بنائیں۔ 10 محرم کے روزے کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ فرض رہا ہے، اور خواتین کو ضرور بتائیں۔ مجھے اکثر محسوس ہوتا ہے کہ روزے رکھنے کا ذہن عورتوں کا زیادہ ہوتا ہے، انہیں بتائیں کہ محرم کے پہلے 10 دنوں میں اگر 3 روزے رکھے جائیں تو بڑی برکت ہے، اور جو 10 محرم کا روزہ رکھے اسے تو پورے سال کے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ذوق پیدا کریں، اور اگر ہو سکے ممکن ہو تو بچوں کو بتائیں کہ یہ صبح ہمارا اسلامی سال شروع ہوا ہے، ہماری تو عبادات اسلامی طریقے سے ہیں، ذی الحج میں ہی حج ہوگا، رمضان میں ہی روزے رکھے جائیں گے، شعبان میں شب برات ہوگی، تو آپ کو اسلامی سال یاد ہوگا، پھر بہت ساری آسانیاں ہوں گی۔ جو لوگ محفلیں سجاتے ہیں وہ ظاہر ہے بڑی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ میرے جیسے لوگوں کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ بہت سارے کام ذمے ہوتے ہیں۔ آداب مجلس تو یہی ہوتا ہے کہ بندہ آخر تک بیٹھے، لیکن جس کو روز محفلوں میں بیٹھنا ہو پھر وہ تھوڑا تھوڑا ہی بیٹھ سکتا ہے، یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو میں انہی باتوں پہ اجازت لوں گا، لیکن جو حضرات ہیں وہ تشریف رکھیں۔ نعت خوانی ہوگی نا جی، ابھی نعتیں پڑھی جائیں گی، اور نعت سننے کا بھی ایک ذوق ہوتا ہے۔ میرے خیال میں نعت پڑھنے سے زیادہ اگر سننے والے باذوق ہوں تو ماحول زیادہ اچھا ترتیب پا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہمارے امور خیر کو اللہ تعالیٰ قبولیت کا درجہ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔